इसलिए हम कहते हैं भक्ति यदि सीखनी है तो हनुमान जी से सीखिए। हम तो छोटे छोटे से कार्य कर देते हैं और फिर बढ़ा चढ़ा के कहते कि हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया, हमने बहुत कुछ कर दिया। हनुमान जी कह रहे हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया प्रभु, जो किया आपकी कृपा से हुआ। पात्र बन जाना, अनुकूल बन जाना। हम सब चाहते हैं कि भगवान का प्रेम हमें मिले, तो हम अनुकूल तो हो जाएं। विपरीत चलते हैं और हम भगवान की कृपा चाहते हैं, ऐसा संभव नहीं है। प्रभु श्री राम जी की ये कथा, हनुमान जी के ये जो यात्रा है लंका जाने की, और आकर जो सहज भाव दिखाया है, ये हमें प्रेरणा और सीख देती है। जीवन में हम कितनी भी ऊंचाई पा लें, जीवन में हम कितनी भी उड़ान भर लें, चाहे हम कितने भी आसमान पर पहुंच जाएं, लेकिन हमेशा अपनी जड़ों से, अपने मूल से जुड़े रहना चाहिए। हमेशा सहज होना चाहिए, हमेशा बड़ों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, हमेशा गुरुओं के प्रति, महापुरुषों के प्रति, श्रेष्ठों के प्रति समर्पित नतमस्तक होना चाहिए। जिनसे हमें कुछ जीवन में मिला है उनके प्रति सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए। राम जी की तो कृपा अपार है, ये हनुमान जी बता रहे हैं। राम कथा सहज होना सिखाती है। राम स्वयं सहज है और राम जी की शरण में जो आता है वो सहज हो जाता है। भीतर के अहम को, अहंकार को, अकड़ को समाप्त करती है राम कथा। फिर जो मिलेगा वो भगवान का आशीर्वाद समझ के उसका सदुपयोग करता है व्यक्ति। इसलिए क्या सीखना है इस कथा से? ये सीखना है कि हमें जो भी जीवन में मिला है उसका सदुपयोग करना है, अच्छे कार्य में लगाना है, और कभी भी अच्छा कार्य करते वक्त हमारे मन में अहम और अहंकार नहीं आना चाहिए। भगवान की कृपा है तब तो हम कुछ कर पा रहे हैं। सोचो हमारी अपनी क्या शक्ति है। राम स्वयं भीतर बैठकर हमारी शक्ति बने हुए हैं। यहां भी आके आप बैठे हो ना, तो ये भी भगवान की शक्ति के कारण, नहीं तो बैठ नहीं पाओगे। हम जो भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, बैठे हैं, खा रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, ये सब गोविंद की कृपा है। इसलिए कृतज्ञ रहो। हनुमान जी कहते हैं प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, जो किया आपने किया है। जैसे जैसे जीवन में हमारे कुछ न कुछ सच्चाई आती जाती है ना, जैसे जैसे जीवन में सच्चाई आएगी, जैसे जैसे जीवन में कुछ ऊंचाई आएगी, जैसे जैसे हमारे जीवन में जब राम उतरेंगे ना, तब निश्चित रूप से हम में विनम्रता आएगी। वैसे वैसे हम सहज होते चले जाएंगे। आप ऊंचों को देखिए ना, आप बड़ों को देखिए ना, कितने सहज रहते हैं, कितने विनम्र रहते हैं। पूज्य आचार्य जी यहाँ बैठे, हमने उनसे सीखा है विनम्र कैसे रहा जाता है, सहज कैसे रहा जाता है। बहुत बड़े बड़े कार्य करके भी भगवान को समर्पित कैसे किया जाता है। हम सीखे पूज्य संतों से, हम सीखे बड़ों से, हम सीखे गुरुओं से, हम सीखे श्रेष्ठों से कि ऊंचा होकर भी कैसे धरती पर चला जाता है। कुछ लोग तो धरती को भूल ही जाते हैं। वो सोचते हैं कि आसमान में उड़ गए तो अब नीचे नहीं देखना है। आसमान में उड़ा जा सकता है पर आसमान में ठहरा नहीं जा सकता। आसमान में मकान नहीं बनाए जा सकते, आसमान में घर नहीं बनाए जा सकते। आना धरती पर ही होता है। इसलिए अपने जमीन से, अपने मूल से, अपने बड़ों से जुड़ के, अपने परिवार से, अपने श्रेष्ठों से, जिनसे हमने कुछ पाया है, उनके नतमस्तक होते हुए फिर कितनी भी उड़ान भरो, कितनी भी उड़ान भरो,
हनुमान जी से अधिक उड़ान किसी की हो सकती है क्या भला? लेकिन कहाँ रहते हैं? राम जी के श्री चरणों में। वो जानते हैं कि मेरा स्थान कहाँ है। आसमान की उड़ान मेरा स्थान नहीं है, ये मेरा कार्य क्षेत्र है, लेकिन मेरा स्थान है श्री राम जी के चरण कमल। मुझे बैठना यही है। सबने सब पद पा लिए, पर हनुमान जी ने राम जी के चरण कमल पाए हैं। ये कैसे मिलता है? जब आप कृपा पात्र बन जाते हो, जब आप लायक बन जाते हो, तो ऐसा बनना है। हनुमान जी के सहज भाव को देख करके राम जी बड़े प्रसन्न हुए। जानते हैं, राम जी कहते हैं, मैं जानता हूं ये कार्य किया सब तुमने है, पर तुम्हारी ये विनम्रता है, तुम्हारी ये दास्ता है, तुम्हारा ये भाव है कि सब मुझे अर्पित करते हो। प्रसन्न हुए प्रभु श्री राम।